वंदे भारत माता की। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? देव प्रकाश, मधुमिता, ऋषिता, फरहात, चंद्र, सुमन, नव्या, हर्ष, राहुल, पावस, क्या हालचाल हैं? एकदम मस्त। हाँ जी, प्रीतेश, मिनी, सुमन, सीमा, हर्ष, गौतम, नव्या, रामकुमारी, मुस्कान, वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोग बढ़िया हो? चलो, कल हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, जो आपको बहुत अच्छे से पता है ना। कल मैंने बेसिक पढ़ाया था। आज आपको कुछ एक दो चीजें बता के फिर हम आज स्टार्ट कर देंगे टाइप वाइज सवाल, है ना। चलो, तो करते हैं शुभारंभ अपने सेशन का। आज मैं आपको सबसे पहले जो चीज बताना चाहता हूं वो बताना चाहता हूं मैं भिन्न का अगर कभी एलसीएम निकालना हो, या इंग्लिश में कहें तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। भिन्न का अगर कभी एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, यह बात आपको बतानी है ना। देखो भाई, जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/2, एक हमारे पास है 3/5, ठीक है, और एक हमारे पास है 4/9, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इनका एलसीएम क्या है। क्या पूछा मैंने? इनका एलसीएम क्या है? 1/2, 3/5, 4/9 का एलसीएम क्या है, यह आपसे पूछा गया है, ठीक है। ओके, तो अब आप एक बात ध्यान रखना यहां पे, जैसे आपसे कभी कहा जाए एक हो गया एलसीएम, यानी अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। मतलब न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं। बात समझ में आ रही है? एलसीएम एचसीएफ में अगर कभी फ्रैक्शंस दिए हैं और उनका एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ, न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। एलसीएम निकालना है, ऊपर की संख्या का एलसीएम, नीचे की संख्या का एचसीएफ। यह बात आपको ध्यान रखनी है ना। तो आप क्या करेंगे, एक आपके पास है एक है 3, एक है 4, इनका लेना पड़ेगा एलसीएम। 2, 5 और 9, 2, 5 और 9, इनका आपको लेना पड़ेगा एचसीएफ। बात समझ आ रही है? तो 1, 3, 4 का एलसीएम यानी ऐसी संख्या, कल की क्लास में मैंने सब चीजें आपको डिटेल में बताई थी। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, मेथड्स क्या क्या होती है। कल की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। और इनका एचसीएफ निकालना है, कॉमन निकालना है। जब कुछ कॉमन ना निकले तो कॉमन क्या निकलता है? 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई और मेरी बहनों? आंसर आ जाएगा 12, 12। बताओ, 12/1 आपका आंसर होगा, यानी 12। नीचे का एचसीएफ कॉमन लेना है भाई। 2 मतलब 2 गुणा 1, 5 मतलब 5 गुणा 1, 9 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 1। तो इनमें कॉमन क्या निकलेगा? 1। 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं निकलने वाला। सो द आंसर इज 12, 12। क्लियर बात? इसके बाद ठीक इसी प्रकार आपको एक और चीज जल्दी से बता देता हूं कि अगर आपको भिन्न का एचसीएफ निकालना हो, भिन्न का एचसीएफ यानी एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस आपको अगर कभी निकालना है तो क्या करेंगे? बात को बड़े प्रेम से सुनना। वापस हम सेम लेते हैं, 1, 2, 3, 5, 4, 9, 1/2, 3/5, 4/9 का मुझे बताओ एचसीएफ क्या होगा। तो मेरे भाई एचसीएफ का मतलब, अब देखो दो बातें फिर से हैं, एक है अंश, एक है हर। अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर। तो अंश का एलसीएम, अब सॉरी एचसीएफ निकालना है ना, तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम ये हमें निकालना पड़ेगा।
एचसीएफ बोला ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ, नीचे बोला नीचे वालों का, आपका क्या हो जाएगा उल्टा। ठीक है, हाँ वेरी गुड। चलो तो इसका बताओ, अब आपके पास क्या है 1 3 और 4, इनका निकालेंगे हम क्या एचसीएफ, और यहां आ जाएं तो क्या है 2 5 और 9, इनका निकालेंगे हम एलसीएम। क्लियर बात। तो 1 3 और 4 में कॉमन क्या निकलेगा 1, 2 5 9 का एलसीएम क्या होगा 90, है ना, क्योंकि 90 में सबका भाग जाना चाहिए, तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए 1/90, 1/90। क्लियर है बात, 1/90। हाँ ठीक है, एनी दिक्कत। चलिए अब आते हैं एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से, एकदम जमीन से, बल्कि जमीन में भी गहरा गड्ढा खोद के अब उठाते हैं हम क्वेश्चंस को। पहला आपके सामने टाइप है, टाइप नंबर 1, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और इतना इतना ये है, एक संख्या इतनी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, याद रखिए कभी भी दो संख्याओं का गुणा और उन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा हमेशा बराबर होता है। दो कोई भी संख्याएं और उन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा ऑलवेज इक्वल होता है। तो देखो आपसे कहा कि भैया एक संख्या 60 है, दूसरी संख्या पता लगाओ, अगर उनके एलसीएम और एचसीएफ क्या क्या है 15 और 300 है ना। तो देखो 60 से ये कैंसिल होगा 5 बार, 15 5 75, यानी जो दूसरी संख्या है दैट इज 75। अगला सवाल पाताल से ले आएंगे, पाताल लेवल से लाएंगे, है ना। दो संख्याएं आपको दी हुई हैं जिनका आपसे यहां कहा गया है उनका लघुत्तम समापवर्तक। दो संख्याएं हैं 12906 और सॉरी दो संख्याएं का महत्तम समापवर्तक है। ठीक है, तो दो संख्या है भाई 12906 मल्टीप्लाई बाय 14818, दो संख्याओं का गुणा, ठीक है, उनका महत्तम समापवर्तक, यानी हमें एलसीएम नहीं पता है, महत्तम समापवर्तक कितना दिया है 478 दिया है, तो आपको उनका एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है और मैं आपको यहां पे ये समझाना चाहता हूं कि जब जब सवाल कैलकुलेटिव हो जाए, जब जब सवाल आपको लगे कि ये तो बहुत कठिन दिख रहा है, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ शॉर्टकट होगा। यूनिट डिजिट से सॉल्व करिए, इट विल बिकम वेरी इजी। यहां पे 6 है, यहां पे 8 है, तो 6 और 8 48 का 8, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पे आखिरी अंक 8 है। मुझे बताओ एलसीएम वाली संख्या का आखिरी अंक क्या हो कि उसका जब 8 से गुणा हो तो आंसर यहां भी इकाई अंक 8 है तो यहां भी आ जाए। अब समझना 8 का गुणा 6 से होगा तो 8 इंटू 6 48, 8 तिया 24, आखिरी अंक देखो बस 8 इंटू 9 72 और 8 दूनी 16। तो अगर इधर 8 आया है तो मुझे इधर भी 8 लाना है, तो 8 का गुणा किसमें करें कि 8 आ जाए, तो मुझे पता चल गया कि यहां जो भी संख्या आएगी उसका आखिरी अंक 6 होना चाहिए, तो 6 और 8 48, यहां भी 8 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इकाई अंक वहां पे सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है बात, कोनो दिक्कत परेशानी? हाँ ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप। भाई दोनों तरफ इकाई अंक सेम होना चाहिए ना। यहां 8 और 6 48 का 8 आ रहा है, तो 8 में किसका गुणा करें कि इधर अगर आखिरी अंक 8 आ रहा है तो इधर भी 8 आ जाए, तो इधर 8 का गुणा 6 में करेंगे, 8 का गुणा 6 में करेंगे तभी 48 का 8 आ रहा है। इकाई अंक दोनों तरफ सेम होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे।
दो संख्याओं का एलसीएम 84 है, एचसीएफ 21 है, उनका अनुपात इतना है। भाई देखो, अनुपात 1:4 है, तो माना एक संख्या 1 से तो एक संख्या 4x है, तो दोनों संख्याओं का गुणा उन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। x और 4x का गुणा उन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। सो दिस इज 4x स्क्वायर एंड दिस इज 21 इंटू 84, है ना। तो 4 से अगर आपने इसको उड़ाया तो ये 21 आ गया। 21 का स्क्वायर यानी x की वैल्यू 21, क्योंकि x स्क्वायर ये 21 का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू 21 है। 21 इंटू 1 एक नंबर 21 है, 21 इंटू 4 दूसरा नंबर 84 है। सो द रियल नंबर्स वर 21 एंड 84। 21 और 84 ही दोनों वास्तविक नंबर्स हैं। ठीक है भाई, आसान सवाल है, फुल स्क्रीन करो और मस्त तरीके से आंसर देते जाओ। दो संख्याओं का एलसीएम 100 है, एचसीएफ ये है, उनका अनुपात इतना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। भाई देखो, अब भी करा था, एक संख्या 4x है, एक संख्या 5x है, उनका एलसीएम 100 है, उनका एचसीएफ 5 है। उड़ा दो इसको, 5 से 5 गया, 4 से ये 25 बार गया, और ये x स्क्वायर है, तो 25 किसका वर्ग है? 5 का, है ना। x का स्क्वायर बराबर 25, तो x की वैल्यू 5, तो 5 का गुणा एक बार 4 में, एक बार 5 में, एक नंबर 20 है, एक नंबर 25 है। 20 और 25 आपका आंसर आ जाएगा। ये बढ़िया सवाल है, इसको पढ़ो। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आगे आपको। देखो, कभी भी मुझे कोई नंबर अगर एज्यूम करने होते हैं, तो इस चैप्टर में हम एक नंबर को एज्यूम करते हैं ax और एक नंबर को एज्यूम करते हैं bx। कभी आपको कोई नंबर एज्यूम करना है, मान लो 3 नंबर हैं, 4 नंबर है, तो ax bx cx। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? देखो, मैं आपसे कहूं कि 10 और 40 का एचसीएफ बताओ, बहुत काम की बात बता रहा हूं और बहुत गहराई वाली बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, है ना, बहुत काम की बात है आपके लिए। मैंने कहा 10 और 40 का एचसीएफ बताओ। अब आपको पता चल गया कि एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में हाईएस्ट कॉमन नंबर, है ना। मुझे बताइए कि 10 को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 10 और 40 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 10। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या निकला? 10 निकला। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको 10 को कहूं, भाई एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ 10 होगा। तो और एचसीएफ को मैं हमेशा क्या बोलूंगा? जो नंबर दोनों में कॉमन होगा उसको हम कहेंगे एक्स। यहां पे एक्स का मतलब क्या है कि एक्स दोनों में कॉमन है। तो यहां पे आ गया कि 1 इंटू एक्स और यहां पे आ गया 4 इंटू एक्स। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि एक नंबर अगर x है तो एक नंबर क्या है? 4x है। तो इसको आप 1:4 बोल दो या x और 4x बोल दो, या आप कहो कि ये ax है तो ये क्या है? bx है। बात समझ में आई आपके? दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर कॉमन होगा उसी को हम क्या कहेंगे? HCF कहेंगे। ठीक है, बात इतनी है ना। तो एक बात आप समझें, कभी मैंने कोई आपसे कहा कि दो नंबर्स मन से मानो तो आप इनको मानोगे। मैं कहूंगा इनका एचसीएफ बताइए, तो आप कहेंगे सर एचसीएफ यानी जो दोनों में कॉमन है दैट इज एक्स। अगर मैं कहूंगा दोनों का एलसीएम बताइए, तो इनका एलसीएम क्या होगा? ए इंटू बी इंटू एक्स। इनका एलसीएम क्या होगा? ए इंटू बी इंटू एक्स। क्यों होगा ऐसा? भाई मान लो एक संख्या ax से एक संख्या bx से, मुझे ऐसी संख्या लेना है जिसमें ax का भी भाग चला जाए और bx का भी भाग चला जाए, संख्या सेम होनी चाहिए, है ना। तो मुझे मजबूरन भाई x है तो x तो आएगा, x है तो x तो आएगा, पर यहां a है तो a आना जरूरी है, यहां b है तो b आना जरूरी है। तो यहां पे b आया तो यहां भी b आएगा, यहां a आया तो यहां भी b आएगा।
तो ए बी एक्स कट जाएगा, ए बी एक्स कट जाएगा, तो इसलिए एलसीएम क्या होता है, ए इंटू बी इंटू एक्स। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने कहा कि भैया 4x और 5x का एलसीएम बताइए, तो पता है क्या आएगा, 4 गुणा 5 गुणा x, यानी इनका एलसीएम कितना आएगा, 20x। मैं पूछूंगा इनका एचसीएफ बताओ, तो आप कहोगे x, है ना। इनका एलसीएम क्या होगा, 20x, इनका एचसीएफ क्या होगा, x। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई इतनी बात सभी को। चलो अब मुझे बताओ, अब सवाल पे आते हैं। ये तो अभी हम ऐसे ही समझ रहे थे, ये बहुत काम की बात है और आपको एक क्लास के बाद समझ में आएगा कि ये कितनी जरूरी चीज है। पूरे सवाल आगे इसी टेक्निक से सॉल्व होने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब सवाल पे आते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है। अब देखो, माना एक संख्या एक से, एक संख्या बी एक्स से, एचसीएफ हमारे लिए क्या होता है, आज के बाद एचसीएफ को हम क्या कहेंगे, जो दोनों में कॉमन है, विच इज 12। और इनका एलसीएम कितना है, तो एलसीएम होता है ए इंटू बी इंटू एक्स, जो अपने आप में कितना है, 924, हाँ या ना, ये एलसीएम है ना। तो अब मुझे बताओ कि मुझे नहीं पता ए क्या है, मुझे नहीं पता बी क्या है, लेकिन मुझे एक्स का मान तो पता है भाई, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इससे मुझे एक बात पता चली, अगर मैं इसको 12 से उड़ाता हूं तो मुझे एक बात पता चलेगी कि 12 इंटू 7 84, और फिर से 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 84। तो ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 77 आना चाहिए। समझ में आ रही है बात, ए और बी ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 77 आना चाहिए। क्लियर है। तो आप सोचिए ऐसा कब पॉसिबल है भाई, अगर मैं 1 और 77 का गुणा करूं तो 77 आ सकता है, अगर मैं 11 और 7 का गुणा करूं तो 77 आ सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है। तो ऐसे कितने पेयर्स बन सकते हैं, ऐसी दो पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसे दो पेयर्स बन सकते हैं, दो ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। सी आपका आंसर है। आगे अभी एक और सवाल में मैं आपको बताऊंगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पेयरिंग करोगे तो ये हमेशा को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ये हमेशा क्या होने चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। को प्राइम नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 1 में आपको मैंने अच्छे से डिटेल में बताया था। ये कौन सा बैच है, ये आकाशवाणी का मैथ्स फाउंडेशन केंद्र है। क्लियर भाई, बात समझ में आ गई आपको। और अभी रुको, और समझ में आएगा, चिंता नहीं करना, घबराना नहीं। इस सवाल को पढ़ो। दो संख्याओं का योग इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, कितने जोड़े संभव हो सकते हैं। थोड़ा सा सवाल को मैं बड़ा कर देता हूं आपके लिए, है ना। संख्या कभी भी सोचनी है तो क्या सोचेंगे, ए एक्स और बी एक्स, है ना। इन्होंने कहा उनका एचसीएफ 27 है, तो हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई। उनका योग, अब योग बोला है तो इनको जोड़ दो, एक नंबर ए एक्स से, एक नंबर बी एक्स है, और इनका योग कितना है, 216 है ना। दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, एक्स, तो बचेगा क्या, ए प्लस बी, बराबर में कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। और एक्स का मान आपको पहले से पता है कि एक्स का मान कितना है, 27 है। बोलो हाँ या ना, है ना। तो अब आप इसको किससे उड़ा सकते हो, 8 से। ये 8 बार कट जाएगा, तो ए और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अब आपको यह सोचना है कि 8 कितने प्रकार से आ सकता है ना, कितने जोड़े आप 8 से बना सकते हैं। ठीक, सीधा प्रसारण इंदौर से। चलो अब एक बात बताओ मुझे कि अगर ये 8 है तो 8 कैसे बन सकता है भाई, 1 और 7 से 8 बन सकता है, 2 और 6 से 8 बन सकता है, 3 और 5 से 8 बन सकता है, 4 और 4 से 8 बन सकता है ना।
तो 8 में इतने तरीके से ला सकता हूं, लेकिन मैं फिर अपनी बात रिपीट करूंगा कि संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होनी चाहिए, नंबर्स हमेशा को प्राइम होने चाहिए। और को प्राइम का मतलब मैं फिर बता दूं, जिनका एचसीएफ 1 हो, या जो आपस में एक दूसरे से ना कटे, या उनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो 1 और 7 हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है। अगेन कितने जोड़े बन सकते हैं? आंसर इज 2। 2 जोड़े बनने की संभावना है। दिस इज योर आंसर। और थोड़ी थोड़ी देर में बातें आपको समझ में आने लगेंगी। पिछले सवाल में उन्होंने कहा था एलसीएम, तो हमने एलसीएम ले लिया। इस सवाल में योग बोला तो हमने योग ले लिया। क्लियर? चलो देखो, ऐसे मत करना कि सर 1 7 तो 7 1 वो एक ही बात है। 1 7 हो या 7 1 हो, एक ही गिनेंगे उसको, है ना। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है, उनका लघुत्तम समापवर्त्य बताइए। ठीक है, अगर कभी ऐसा सवाल आए तो हमेशा आंसर सेम होता है ना। दो को प्राइम नंबर्स, अगर दो नंबर्स हैं जो को प्राइम है यानी सह अभाज्य हैं, तो जो उनका मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा वही पता है क्या होगा, उनका एलसीएम होगा, है ना। दो अगर को प्राइम नंबर्स का गुणा करोगे तो उनका एलसीएम और उनका जो प्रोडक्ट है यानी जो गुणनफल है, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर ले लो, जो मर्जी आए वो नंबर ले लो। आपके मन में आया कि सर 7 और 11, क्या ये दोनों को प्राइम है? यस, दोनों सह अभाज्य हैं, दोनों एक दूसरे से विभाजित नहीं होते हैं, दोनों का एचसीएफ 1 है। और अधिक जानकारी के लिए नंबर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर पढ़िए, जिसमें ये सब को प्राइम मैंने समझाया है ना। आपसे अगर मैं कहूंगा कि इनका गुणा करिए तो क्या आएगा? इतना आएगा। और इनका एलसीएम भी कितना आएगा? इनका एलसीएम भी इतना ही आएगा। तो उनका गुणा और उनका एलसीएम हमेशा बराबर होगा। तो अगर कोई नंबर्स हैं जिनका गुणनफल 945 है तो उनका एलसीएम भी 945 होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन निकलेगा ही नहीं, उनका आपको गुणा ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहां से टाइप में काफी बदलाव आ रहा है। पढ़ें सवाल को ध्यान से। छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो 2 3 4 5 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए? वह छोटे से छोटा नंबर जो 2 3 4 5 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या एलसीएम की परिभाषा भी यही होती है? समझ में आया? एलसीएम की परिभाषा भी यही होती है। तो आपको ऐसा नंबर पता लगाना है जिसमें 2 3 4 5 सबका भाग चला जाए, मतलब इन्हीं का क्या लेना है? एलसीएम। तो 2 3 4 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। 60 में 2 का भी भाग चला जाए, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, और ये छोटे से छोटा नंबर है, तो कुल मिला के एलसीएम लेना था। यही आपका आंसर है। ठीक है, एलसीएम लेना है, बात खत्म है। हाँ, अनिर्बन पूछ रहे हैं सर को प्राइम क्यों लेते हैं? मैं बिल्कुल बता देता हूं अनिर्बन को प्राइम क्यों लेते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, फिर से हम एक उदाहरण लेते हैं। हमने कहा कि 20 और 60 है ना, 20 और 60, तो 20 का मतलब क्या हो जाएगा? 20 का आपका मतलब हो जाएगा कि ये 20 एकम 20 है, और 60 का मतलब क्या हो जाएगा कि ये आपका जो है, इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? 60 और आपका एक टूट जाएगा, है ना। या फिर आप अगर इसकी ओर गहराई में जाते हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 20 को तोड़ोगे तो ये आएगा 2 दूनी 4 इंटू 5, और यहां एक चल ही रहा है ना। 60 को अगर आप यहां पे तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, या ये नहीं आएगा, 4 तिया 12 पंजे 60। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें यह देखना है कि मैक्सिमम इनमें कॉमन क्या निकल सकता है। तो मैक्सिमम इनमें कॉमन क्या निकल सकता है? 2, फिर कॉमन क्या निकल सकता है? 2, और फिर कॉमन क्या निकल सकता है? 5। तो 2 दूनी 4 पंजे 20, तो 20 यहां पे कॉमन निकल गया, तो यहां क्या बचेगा? 1। यहां पे अगर 20 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा? 1। कॉमन निकलने के बाद जो बचता है वो हमेशा को प्राइम बचता है।
भाई जब सब कॉमन ही निकल जाएगा तो फिर वही बचेगा जो को प्राइम होगा, है ना, क्योंकि अगर इनमें कुछ कॉमन होगा तो वो इसके साथ नहीं निकल जाएगा। तो हमेशा कॉमन निकलने के बाद जो भी बचता है वो को प्राइम होता है। और आपको गहराई में ले जाता हूं, इस 1 और 7 और 3 और 5 का मतलब क्या है। ये ए है, एक ए है एक बी है। ए अगर 1 है तो बी 7 है, ए अगर 3 है तो बी 5 है। और हमारे पास एक्स का मान पहले से, भाई ये ए एक्स है और बी एक्स है, एक्स का मान पहले से 27 है, तो 1 का गुणा 27, 7 का गुणा 27, ये भी दोनों नंबर्स पॉसिबल है। या 3 का गुणा 27 और 5 का गुणा 27, ये दोनों नंबर्स भी पॉसिबल हैं। तो या तो दोनों ये नंबर्स होंगे या ये नंबर्स होंगे। 27 तो दोनों में कॉमन है ना, या तो 1 और 7 का जोड़ा होगा या 3 और 5 का जोड़ा होगा, दोनों से ये आंसर्स पॉसिबल है। ये एक्चुअल में यहां पे खेल चलता है। तो कॉमन निकलने के बाद हमेशा जो भी बचेगा वो को प्राइम ही बचेगा। चलें आगे, ये समझ में आ गया, सिर्फ एलसीएम लेना है और कुछ नहीं है। इस सवाल को पढ़ो अच्छे से। उसमें नंबर्स नहीं निकाल पाएंगे राम प्रताप, वहां पॉसिबल नहीं है नंबर्स निकालना। यस, रेशो हमेशा बनाते हैं तो को प्राइम होते हैं। वेरी गुड। हाँ भाई, हो गया। 12, 24, 36, 45 से भाग देने पर हर बार 6 बचे तो पहली फुर्सत में एलसीएम लीजिए। 12, 24, 36 ऐसी संख्या बतानी है जिसमें 12 का भी भाग जाए, 24 का भी, 36 का भी, 45 का भी। तो आपको एलसीएम लेना है। पहले तो आप एलसीएम लीजिए। तो आप इनका एलसीएम लेंगे, जैसा मैं देख पा रहा हूं तो मैक्सिमम लोगों ने, जैसे चलो अपनी उस मेथड से एलसीएम ले, 12, 24, 36 और 45, ये तीनों नंबर्स काफी क्लोज हैं। इनका एलसीएम 72 आ जाएगा, इनका एलसीएम 72 आ जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, क्योंकि 12 इंटू 6 72, 24 या 72, 26 दूनी 72। अब बचा 45। 45 का मतलब क्या होता है, 9 गुणा 5 45। देखो 72 के अंदर होता है 8 गुणा 9, तो 9 और 9 तो दोनों में है, लेकिन क्या नहीं है इसके पास, 5 नहीं है। इसके पास क्या नहीं है, 5 नहीं है। तो 5 का गुणा कर देंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 360। कल आपको मैंने बताया था। अब समझना, 360 तो वो संख्या है जिसमें सबका भाग जाएगा, लेकिन हर बार 6 बचना चाहिए। तो कभी भी ऐसा आए तो शेषफल जोड़ दो, आंसर इज 366। भाई 360 तक तो भाग चला जाएगा और हर बार आपका 6 बचना चाहिए, तो 6 और जोड़ दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 366। समझ गए भाई। मैं कहूंगा कि मुझे 10 में 5 का भाग देना है, लेकिन हर बार 1 बचना चाहिए। तो 10 में तो 5 का भाग जाएगा, लेकिन हर बार 1 बचना चाहिए, तो 11/5 कर दो, तो 10 तक भाग चला जाएगा, 1 बच जाया करेगा। तो जितना हमें बचाना है उतना हम हमेशा जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम 1 बाय 1 सारी कंडीशंस देखते जा रहे हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है उन सबको हम समझते जा रहे हैं। थोड़ा आप ध्यान से चीजों को समझना है ना। वेरी गुड। देखो भाई, 28, 35, 42 और 63, इन सबसे भाग देने पर यहां 17 बचे, यहां 24 बचे, फिर 31 बचे और 52 बचे, है ना।
42 और 63। ठीक है, ये बोल दिया। अब आपको पता लगाना है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, कुछ भी हो जाए एलसीएम तो सबसे पहले निकालना है। अब आप देखेंगे इन दोनों में अंतर, फिर देखेंगे आप इन दोनों में अंतर, फिर देखेंगे इन दोनों में अंतर, फिर देखेंगे इनमें अंतर, है ना। आप देखेंगे इन सब में अंतर सेम है और अंतर सब में कितने का है, 1 का है। एलसीएम निकाल के हम इस अंतर को हमेशा माइनस करते हैं, इस डिफरेंस को हमेशा माइनस करते हैं। देखो, अगर वो बोलते कि हर बार 6 बचना चाहिए तो हम 6 जोड़ देते, पर इन्होंने कहा हर बार अलग अलग बचना चाहिए। 28 का भाग दे तो 17 बचे, 35 का भाग दे तो 24 बचे, 42 का भाग दे तो 31 बचे, 63 का भाग दे तो 52 बचे। तो सब में अंतर क्या है, हर बार सबके शेषफल अलग अलग है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अंतर को हमेशा घटाएंगे, अंतर हमेशा सेम होगा। 28 और 17 में आप देखोगे तो अंतर कितने का है, 11 का। 35 और 24 में 11 का, 42 31 में 11 का, 63 52 में 11 का। तो ऐसे सवालों में अंतर लेकर एलसीएम से हमेशा घटाएंगे। तो एलसीएम तो निकालेंगे लेकिन अंतर, और अंतर हमेशा घटेगा, डिफरेंस हमेशा माइनस होगा, है ना भाई। तो एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। एलसीएम किनका लेंगे आप, 28, 35, 42 और 63। इन सबका क्या लोगे आप, इन सबका एलसीएम लोगे। तो 28 और 35 को देखें तो 140 का भाग चला जाता है, 28 पंजे और 35 इंटू 4, है ना। 42 का मतलब होता है 6 7 42, ठीक है। 140 का मतलब क्या होता है, 7 गुणा 20, है ना। 20 का मतलब भी क्या हो जाएगा, 5 गुणा 2 2, है ना। 6 7 का मतलब क्या हो गया, 3 और 2। तो देखो 7 तो है, 2 भी है, यानी इसको क्या चाहिए, 3, है ना। इसको क्या चाहिए, 3, क्योंकि यहां 3 कहीं नहीं है तो 3 इसको चाहिए। तो एक बार तो भैया 3 का गुणा करना पड़ेगा। फिर 63 है तो 63 का मतलब हो गया 9 गुणा 7 63। तो 7 तो इसके अंदर पहले से है, 9 का मतलब है 3 3, तो एक 3 और चाहिए क्या, है ना। 7 तो है लेकिन 3 हमारे पास नहीं है ना, तो एक 3 और देना पड़ेगा। हाँ या ना, क्लियर। अच्छा, 2 की भी कमी है क्या, 28 और 35 हो गया, 42 का मतलब हो गया 6 7 42, तो 2 गुणा 3 गुणा 7, है ना। और 140 का मतलब क्या हुआ, 140 का मतलब हुआ 2 दूनी 4, नहीं 2 नहीं होगा, ये होगा 14 और 10, है ना। 14 और 10 मतलब 2 गुणा 7 और 2 गुणा 5, यही होगा क्या, है ना। तो 2 यहां पे है, 3 यहां पे नहीं है, तो एक बार तो 3 का गुणा अपने को करना पड़ेगा, है ना। और यहां पे 7 भी आ गया, ठीक है। और यहां पे 9 और 7 है तो एक 3 और आ जाएगा, ठीक है, सही है ना, ठीक है बात। तो ये कुल मिला के आप 140 में 9 का गुणा कर देंगे तो ये आएगा आपका 1260। एलसीएम क्या आएगा, 1260। तो एलसीएम आया 1260, उसमें आप अंतर 11 घटाएंगे, सो द करेक्ट आंसर विल बी 1249। ये आपका आंसर आएगा 1249 इज द आंसर। कि आप किसी भी जो संख्याएं हैं उनका भाग देंगे तो हर बार ये शेष बचेगा ही बचेगा। ठीक है। और ये कितना प्यारा चैप्टर है कि आप इसमें ऑप्शंस का भी खूब यूज कर सकते हो। मैं आगे बताऊंगा ऑप्शन से करने का भी तरीका। अगले एक और सवाल पर चलते हैं। किसी संख्या में 10 का भाग दें तो 9 बचे, 9 का भाग दें तो 8 बचे, और 8 का भाग दें तो 7 बचे, है ना भाई। 10 का भाग दे तो 9 बचे, 9 का भाग दे तो 8 बचे, 8 का भाग दे तो 7 बचे। वो संख्या बताइए। सेम सवाल है पिछले की तरह। आप यहां पे देखो सब में अंतर सेम है और सब में अंतर कितने का है, 1 का। तो एलसीएम लेकर 1 माइनस करना है, दैट्स इट। देखो इन नंबर्स को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि एलसीएम 360 हो सकता है। 360 में सबका भाग चला जाएगा, एक कम करेंगे, सो द आंसर इज 359। थोड़ा सा ऑप्शन पे नजर डालोगे तो एलसीएम निकालना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। डिफरेंस हमेशा कॉमन होगा, डिफरेंस कभी अलग अलग नहीं आ सकता, डिफरेंस हमेशा सेम आएगा।
चलो सवाल का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, अगले सवाल को पढ़ें। हाँ, पढ़िए सवाल को। 5, 6, 7, 8 से भाग दें तो हर बार 3 बचे, लेकिन 9 से भाग जाना चाहिए। मुझे ऐसी संख्या पता लगानी है कि अगर उसमें आप 5 का, 6 का, 7 का और 8 का भाग दें तो हर बार कितना शेष बचे? 3। लेकिन उस संख्या में 9 का भाग जाना चाहिए। 3 का 5, 6, 7, 8 का भाग दें तो हर बार 3 बचे, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? हर बार क्या बचे? 3 बचे, लेकिन उसमें 9 का भाग जाना चाहिए। उस संख्या में 9 का भाग जाना चाहिए। तो मैं आपको बोलता हूं कि ऑप्शंस में 9 की डिविजिबिलिटी लगा लो। आप ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें 9 का भाग चला जाए, है ना। तो आप अगर यहां पे देखोगे 6 और 1 7 और 3 10 और 8 18, 9 का भाग जा रहा है। 7 और 1 8 और 8 16 और 3, 9 का भाग नहीं जा रहा। 7 और 1 8 और 8 16 और 4 20 नहीं जा रहा। 6 और 1 7 4 11 और 8 19 नहीं जा रहा। एकमात्र आंसर आ रहा है जिसमें 9 का भाग जाएगा। इसको बोलते हैं ऑप्शन से आराम से उड़ा सकते हो। बट आप चाहोगे सर मेथड भी बताओ, तो मेथड सुन लो, है ना। हम सबसे पहले 5 6 7 8 का एलसीएम निकालेंगे और मुझे लगता है कि इनका एलसीएम आएगा कितना? 6 7 42, 42 का 5 गुना, और ये इनका एलसीएम आएगा 840। इनका एलसीएम कितना आएगा? 840। अब समझना, 840 तो संख्या है। इसको हम एक ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं कि एलसीएम लेते हैं, उसको एन नंबर वार लेते हैं और हर बार जो आपका रिमाइंडर बचना चाहिए वो आ जाता है। ये हमेशा इस फॉर्म में चलता है। जैसे एलसीएम 840 है तो आप उसको 1 का गुणा करके 3 जोड़ के देखेंगे तो 843 आएगा। फिर मान लो एलसीएम ये है तो उसका दुगना करके 3 जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16 80, तो ये आएगा आपका 1683। फिर उन्होंने कहा कि भाई एलसीएम 840 इंटू 3 प्लस 3, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 8 या 24 25, यानी 25 23 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ऐसे हम चलते जाएंगे। तो पहले हम देखेंगे कि एन की वैल्यू 1 से काम हो रहा है क्या? क्या इसमें 9 का भाग जा रहा है? 8 4 12 3, इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा। फिर एन की वैल्यू 2 रखेंगे, क्या इसमें 9 का भाग जा रहा है? हाँ, इसमें 9 का भाग जा रहा है, तो आगे फिर जाने की जरूरत नहीं है। 1683 वो संख्या है जो सबसे भाग चला जाएगा, हर बार 3 भी शेष बच जाएगा, और यह संख्या 9 से विभाजित है। तो आपको दो दो कंडीशंस लेनी पड़ेगी, तब आपका आंसर आएगा। समझ में आया? यह हमेशा इस फॉर्म में चलता है, एलसीएम इंटू एन प्लस रिमाइंडर। तो एलसीएम को पहले एक बार लिया, फिर एलसीएम को 2 बार 3 बार। मैं अभी इसकी भी शॉर्टकट बताऊंगा कि इसको और आप कैसे शॉर्ट कर सकते हो, बट एक्चुअल में तरीका इसका यह होता है। अब अगर इसको आपको चाहिए कि सर ऐसे तो एन की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, तो सुनो, आप क्या करेंगे? 840 इंटू एन, है ना, ये आ गया 840 इंटू एन प्लस 3, और इसमें किसका भाग जाना चाहिए? 9 का। 840 में किसका गुणा करें और उसमें 3 जोड़ दें कि 9 का भाग चला जाए। बात समझ आ रही है? तो आप क्या करेंगे? देखो, ये तो आप यहां पे शेषफल प्रमेय लगाओगे। ये तो पहले से ही शेष कितना है? 3 है। यहां पे 840 में 9 का भाग दीजिए, तो 9 इंटू 9 81, 81 गया, बचा 3 0, 9 तिया 27, तो बचा कितना? 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 3n आ गया। अब मुझे लगता है कि यहां पे n की वैल्यू सोचना आसान है। मैंने 9 का भाग यहां पे दिया, 9 इंटू 9 81, बचा 3 0, 9 तिया 27, बचा 3 और n। अब यहां पे सोचना थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान है कि n की जगह क्या रखें कि 9 का भाग चला जाए, है ना। तो आप अब जल्दी कर पाओगे भाई। 1 रखोगे तो 3 और 3 6 नहीं जाएगा, 2 रखोगे 3 दूनी 6 और 3 9। n की वैल्यू अगर मैंने 2 रख दी तो 3 दूनी 6 और 3 9, भाग जा रहा है, तो यहां पे n की वैल्यू 2 आएगी। 840 में 2 का गुणा करके 3 जोड़ दो, आंसर इज 1683। ये एक्चुअल में मेथड है। समझ में आया? ये मेथड है, और सबसे आसान ऑप्शन रहेगा। 99% केसेस में ऑप्शन आपकी मदद कर देगा, बट स्टिल आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एक सवाल और लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पढ़ें सवाल को। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5 6 8 9 और 12 से भाग दें तो हर बार 1 बचे,
तो पहली फुर्सत में इनका एलसीएम निकालो, है ना। तो आ जाएगा आपका एलसीएम इंटू एन प्लस हर बार एक बचे और नंबर भी 13 से विभाजित होना चाहिए, है ना। कौन सा नंबर है, अब आप यहां पे देख लो 13 का भाग किस में जा रहा है, ज्यादा जल्दी आ जाएगा, है ना। भाई आपने कहा कि 13 दूनी 26, बचेगा कितना यहां पे 100, 13 सते 91 और 100 इसी में भाग जा रहा है। यही संख्या 13 से विभाजित हो रही, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए। हाँ ठीक है, मेथड से करना है तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 360, तो ये आ जाएगा 360 इंटू एन प्लस 1/13। 13 का भाग देंगे, 13 दूनी 26, बचेगा 100, 13 सते 91, बचेगा 9 शेष बचेगा इंटू एन प्लस 1 और यहां आ जाएगा 13। अब मैं एन की जगह अगर एक रखूंगा तो 9 एकम 9 प्लस 1 10, भाग नहीं जाएगा। एन की जगह अगर मैंने 2 रख दिया तो 9 दूनी 18 और 1 19, नहीं जाएगा। 9 की जगह 3 रख दिया, 9 तिया 27 और 1 28, नहीं जा रहा, है ना। 9 की जगह 4 रखा, 9 की जगह 5 रखा, है ना। 9 5 45 और 1 46, समझ में आ रही है बात। ऐसे चलना पड़ेगा अपने को। तो अब यहां पे आपको जान के आश्चर्य होगा कि 10 रखने पे आएगा। 9 की वैल्यू 10, 90 और 1 91, 91 में जाएगा, यानी एन की वैल्यू 10। तो एन की वैल्यू 10 यानी इसमें 10 का गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 3601। 3601 इज द आंसर। क्लियर है। हाँ चलिए, अगला एक और इसी प्रकार का सवाल आपके सामने है, इसको करेंगे। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग पता लगाइए जो 15, 18 और 42 से विभाजित करने पर हर बार 8 शेष बचे। हर बार कितना शेष बचना चाहिए, 8, लेकिन 13 से भी विभाजित हो जाना चाहिए। अब यहां कई लोग पता है क्या करते हैं, वो सोचते हैं, अब यहां पे ऑप्शन से करने के लिए डिफिकल्ट बना दिया। 13 का भाग जाना चाहिए तो वो सोचते हैं सर 13 दूनी 26 ही हो जाएगा। मजे की बात बताऊं, आंसर भी सही है, ठीक है, लेकिन ये तरीका हर बार काम नहीं करेगा कि जरूरी नहीं कि यहां 15 है तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45 ही आ जाए, ऐसा हर बार तुक्का नहीं बैठेगा, है ना। तो अब आपको पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे जल्दी से बताओ यहां पे एलसीएम क्या आएगा, संख्या निकाल के बताओ। अगर संख्या पूछें तो क्या होगा, क्योंकि उसको क्या करते हैं, उलझा देते हैं। भाई चलो मान लो आपने पता लगा लिया कि 1 2 3 4 है, तुक्का बैठ गया। वो बोलेंगे शुरू की 2 संख्या में से आखिरी की 2 संख्याओं को घटाओ और उनका अंतर बताओ। आप नहीं कर पाओगे ऑप्शन से, फिर आपको पूरा पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो आपको सीखना तो पड़ेगा। हाँ देखो, 15 और 18 का एलसीएम आ गया 90, 42 मतलब होता है 6 7 42, कल भी हमने करा था। इनका एलसीएम आएगा कितना, 630, है ना। तो मेरे भाई 630 इंटू एन प्लस 8 में 13 का भाग देना है। क्या रखा जाए, तो 13 का पहाड़ा लेंगे, 13 इंटू 4 52, 52 गया तो बचा 110, 13 सते 91, 13 अठे 104, 104 गया तो क्या बचा 6n+8/13, 6n+8/13, है ना। अब यहां पे आपके लिए आसान होगा एन की वैल्यू सोचना। अगर 1 रखें तो 6 और 8 14, नई बात बनेगी। 2 रखें तो 6 दूनी 12, 12 और 8 20 हो जाएगा, बात नहीं बनेगी। 6 तिया 18, 18 में 8, एन की वैल्यू 3 रखने से बात बन रही है। तो 630 में 3 का गुणा करके 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 8। ये है वो संख्या, एक्चुअल में जो नंबर है वो ये है। अब इसके अंकों को जोड़ोगे तो 8 और 1 9, 18, 18 और 8 कितना हो गया 26। संख्या भी मैंने आपको पता लगा के बता दी, तुक्का बैठ जाए तो ठीक, ना बैठे तो तरीका हमने आपको बता ही दिया है।
ठीक है भाई, चलो अगला सवाल करके बताओ आप लोग। अच्छा मुस्कान जी, अब देखो, अब जो सवाल है ये आपको पूरा पूरा करना पड़ेगा। 12, 16, 18, 20 और 25, छोटी से छोटी संख्या एक्स को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक मामले में 4 बचता है, लेकिन 7 से विभाजित होना चाहिए। हर बार 4 बचना चाहिए, लेकिन 7 का भाग भी जाना चाहिए। वो जो भी संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, हजारवें स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, चलो, तो आप अगर इनका एलसीएम लेंगे, 12, 16, 18, 20, 25, 20 और 25 का एलसीएम हो गया आपका 100, है ना। 12 और 16 हो गया 48, 18, 3600 से बात बन जानी चाहिए मुझे लगता है। 3600, 16 का भाग जाएगा क्या, 16 दूनी 32, 4 जीरो, फिर 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 18 दूनी 36, 20 25, सबका भाग जाएगा भाई। तो ये आ जाएगा आपका 3600 इंटू एन, हर बार 4 बचे और 7 का भाग जाए, तो 7 का भाग देके इसको थोड़ा हल्का कर दो। तो 7 चौक 28, 7 इंटू 5 35, बचा 1 जीरो, 7 एक कम 7, 7 चौक 28, बचा 2। तो 2n+4 में 7 का भाग देना है। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, एक से बात बनेगी नहीं, 2 दूनी 4 से बनेगी नहीं, 3 दूनी 6, 4 10 से बनेगी नहीं, 4 दूनी 8, 8 और 4 12 से नहीं बनेगी, 5 दूनी 10 और 4, एन की वैल्यू 5 लेने से 10 और 4 14 आ रहा है, तो यहां 5 आएगा। 3600 में 5 का गुणा करेंगे और उसमें 4 जोड़ेंगे, तो 3600 का 5 गुना 18,000 प्लस 4, तो आपकी जो संख्या है वो वास्तव में है 18,004। और इसमें आपसे बोला है हजारवा स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें स्थान पे आ रहा है 8, 8 आपका आंसर है। कौन सी होगी वो संख्या, 8। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब कल से ऐसा आएगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 1000 से 5000 के बीच वो संख्या पता लगाओ। कल इन सब की बारी है ना, मतलब नेक्स्ट क्लास में इन सबको हम समझेंगे। ठीक है, उम्मीद है मजा आया होगा। एक बार अच्छे से रिवीजन करिए चीजों को और समझें, बाकी कोई दिक्कत आने हम देंगे नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। और आपको पता होगा, आज एक तो रात को 9 बजे मैं आ रहा हूं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के टफ लेवल के सवाल कराने वाला हूं, और विनर्स का एक बहुत ही अद्भुत जून महोत्सव आ रहा है, जिसमें एक से बढ़ के एक चीजें लॉन्च होंगी। और आप सबसे मुझे एक बात शेयर भी करनी थी, अगर आपके पास कोई खतरनाक आइडिया है जो आपको लगता है कि सर ये विनर्स को करना ही चाहिए, या विनर्स में ये भी होना चाहिए, या विनर्स को ये करना चाहिए लॉन्च, या विनर्स ही कर सकता है, तो आपका अगर कोई ऐसा आइडिया है तो आप मेरे साथ पर्सनल शेयर करें। मेरी ईमेल आईडी है adityapatelwinners@gmail.com। ठीक है, कोई आपका ऐसा सजेशन है तो मुझे जरूर बताएं, उसको हम जून महोत्सव में लेकर आने वाले हैं। वैसे तो मैंने बहुत चीजें प्लान करी है जो मैं 1 तारीख को आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन कई बार होता है कि हमारा भी दिमाग उतना नहीं चलता जितना आपका चल जाता है। तो आपके पास अगर कोई खतरनाक आइडिया है किसी भी प्रकार का, मेरे साथ आप जरूर शेयर करें। आदित्य पटेल विनर्स कंटिन्यू है, adityaPatelWinners@gmail.com। इंतजार रहेगा आपके सजेशंस का। ठीक है भाई, हाँ ठीक, चलो टाटा बाय बाय,
टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, बाय बाय।